नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स में। दोस्तों, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अपने Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए और आज हम इन रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करने वाले हैं और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर ध्यान पे रखनी चाहिए अगर हम इस कंपनी का शेयर परचेस करें। तो आप वीडियो का शुरू से लेकर अंत तक बने रहना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, पहले हम लोग क्वार्टरली फिगर्स देख लेते हैं कि कंपनी के क्वार्टरली फिगर्स कैसे हैं। फिर हम लोग पूरे साल के फिगर्स जो कि 12 महीने के पूरे साल के फिगर्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो Q4 मार्च 2020 की बात करूं तो वहां पे 719 करोड़ का टोटल इनकम था। वो इंक्रीज हो गया 1082 करोड़ हो गया, तो यहाँ पे 50% इंक्रीज देखने को हमें मिल रहा है। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये 56 करोड़ का लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट था, वो इंक्रीज होकर 104 करोड़ हो गया इस साल। तो यहाँ पे और ओवरऑल जो ग्रोथ है 85% का हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं दिसंबर के साथ कंपेयर करूं टोटल इनकम तो 843 करोड़ एज ऑन दिसंबर थी। तो दिसंबर में भी कंपनी का ग्रोथ दिसंबर से लेकर मार्च तक कंपनी का ग्रोथ अच्छा खासा है। तो 28% का ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें 147% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है एज कम्पेयर टू दिसंबर। वहीं अगर मैं पूरे साल के फिगर्स की बात करूं तो मार्च 20 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 2629 करोड़ था, वो इंक्रीज होकर 3520 करोड़ हो गया। तो लास्ट ईयर से लेकर इस साल तक कंपनी का 33.9% का ग्रोथ देखने को हमें मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो कंपनी का लास्ट ईयर कंपनी लॉस में थी, तो -68 करोड़ का लॉस था और वहां से अच्छी खासी कंपनी ने रिकवरी दिखाई है और ये प्रॉफिट इस बार कंपनी प्रॉफिट में है, तो 182 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। वहीं कंपनी के अगर मैं टोटल शेयर कैपिटल की बात करूं तो कंपनी का जो टोटल शेयर कैपिटल है एज ऑन मार्च 20 तो 2310 करोड़ था और ये डिक्रीज होकर 2126 करोड़ हो गया एज ऑन मार्च 21। तो 8% का हमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी के जो टोटल एसेट्स है वो 18,425 करोड़ के टोटल एसेट्स है, वो इंक्रीज होकर 28,721 करोड़ के हो गए। तो 56% का हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों, अगर कंपनी के मैं टोटल कर्जे की बात करूं तो मार्च 20 में 11,470 करोड़ का टोटल कंपनी के पास कर्जा था, वो इंक्रीज होके 15,682 करोड़ हो गया। तो 36% का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो कर्जा है वो बढ़ गया है। दोस्तों, कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी का जो टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था वो 1965 करोड़ था। अभी ये डिक्रीज देखने को हमें मिल रहा है मार्च 21 में, तो ये 1601 करोड़ हुए। वहीं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी का जो मार्च 20 में था वो 2161 करोड़ था, अभी ये इंक्रीज होकर 7083 करोड़ हो गया। तो टोटल ओवरऑल जो अगर नेट कैश फ्लो पे इफेक्ट की बात करूँ तो ये पॉजिटिव नेट कैश फ्लो था लास्ट ईयर जो कि 383 करोड़ था, अभी ये मार्च 21 में ये नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी की जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो इसलिए ज़्यादातर पैसा कंपनी का क्या है इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, इसलिए कंपनी का जो टोटल नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अभी वो दो चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपसे शुरुआत में आपको बताई थी कि कौन सी दो चीज़ें जो हमें ध्यान पे रखनी चाहिए। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि प्रमोटर्स होल्डिंग आप हमेशा चेक कर लेना। किसी भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं या न्यू पोजीशन बनाने जा रहे हैं तो उनकी प्रमोटर्स होल्डिंग जरूर चेक कर लेना कि कंपनी का कैसी है। और दूसरी, कंपनी के बोरिंग चेक कर लेना, डेट टू इक्विटी रेशियो की कंपनी का वो कैसा है, कंपनी ज़्यादा कर्जे में तो नहीं है। तो ये दो चीज़ों का दोस्तों आप ज़रूर ध्यान रखना। तो इन्हीं दो चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले। तो अभी पहले प्रमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं कि प्रमोटर्स होल्डिंग कैसी है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग हम देख रहे हैं कि दिसंबर 2020 तक तो इनकी काफ़ी बढ़िया प्रमोटर्स होल्डिंग थी जो कि अराउंड 75% के आसपास थी। अभी ये अचानक डिक्रीज हो गई है तो 56.29% हो गई है। तो ऑलमोस्ट इसमें 15-16% की गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो उसका रीज़न भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है। तो दोस्तों, आप ये कंपनी देख रहे हैं यूनिवर्सल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि इनकी एक कंपनी है, ग्रुप कंपनी। तो उसमें इसमें 16.22 का प्रोमोटर होल्डिंग था एज ऑन दिसंबर 2020, अभी ये डिक्रीज होकर 1.37 का हो गया।
तो इस कंपनी ने जो अपनी होल्डिंग है वो डिक्रीज की है, इसीलिए ओवरऑल जो प्रमोटर्स होल्डिंग आप देख रहे हो यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रही है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। 22.78 था दिसंबर 20 में, अभी मार्च में 21.47 हुआ है। और जो पब्लिक के पास अभी होल्डिंग है वो 21.94% है। तो यहाँ से जो होल्डिंग डिक्रीज हुई थी वो पूरी की पूरी अभी पब्लिक के पास चली गई है। तो दोस्तों ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक नेगेटिव फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे अचानक से इस कंपनी ने अपने जो भी शेयर्स अपनी होल्डिंग डिक्रीज करना, तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फैक्टर है। दूसरी दोस्तों ये चीज़ है कि आप डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का चेक कर लेना कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा कर्जा है, तो 9.16 का है। मतलब अगर 100 रुपीज़ का कंपनी का खुद का कैपिटल है तो 900 रुपीज़ कंपनी के पास डेट है। तो ये हमेशा लेस देन 1 हो तो ये मैनेजेबल है, पर यहाँ पे 9.16 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेप्ट है कंपनी के पास। तो ओवरऑल दोस्तों आपने रिजल्ट देख लिए, तो रिजल्ट तो काफ़ी बढ़िया थे, बट ये जो चीज़ है ये काफ़ी कंसर्न वाली है। तो दोस्तों आप इन दो चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना कि आपको अगर आप उस कंपनी में निवेश करना चाहेंगे कि जिस कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग अभी डिक्रीज हुई है और जिस कंपनी के पास इतना ज़्यादा कर्जा है, तो ये आप खुद ही डिसाइड करना, और आप डिसीजन लेने के बाद ही इस शेयर में आपका जो भी है निवेश करना है या नहीं करना है वो आपका ही डिसीजन रहेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।